नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली होरोस्कोप के बारे में फॉर सजिटेरियस लग्न एंड मून साइन। धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये मंथ, साल का पहला महीना जहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। भाग्येश और फिफ्थ हाउस दोनों ही प्रकाश के घर हैं और वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं, लेकिन सूर्य यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, भाव का बल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में सूर्य का एग्जॉल्ट हो जाना आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा बॉसी बना सकता है। आपको कहीं ना कहीं एटीट्यूड का प्रॉब्लम दे सकता है। आपका ऑलरेडी ये प्रॉब्लम मैं बहुत टाइम से बता रहा हूं कि आपका दो ही प्रॉब्लम है, एक तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, एक आपका स्पीच का प्रॉब्लम है। अगर आप उसको बैलेंस करना सीख गए, आप मल्टीपल लोगों के साथ अपने आप को हैंडल करना सीख गए, कैसे उनके साथ जेल करना है, कैसे लीड करना है, अगर आप लीड करना सीख गए तो दिक्कत परेशानी आपकी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छा रेपुटेशन, अच्छी ब्यूटिफिकेशन, अपने ऊपर काम करना, अच्छी गुडविल कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक लग्जरी होटल में पार्टी करना, नए फ्रेंड सर्कल के साथ मिलना जुलना, ये सब होता हुआ नजर आ रहा है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात करूं चाहे प्रोफेशनल लाइफ की, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्लैरिटी जब मिल जाएगी ग्रोथ के साथ तो और भी ज्यादा क्वांटम जंप मिलने के योग बन जाते हैं। इस क्वांटम जंप को कैसे एक्वायर करना है, कैसे लाइफ में अबंडेंस की तरफ बढ़ना है, सबके बारे में बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, बीइंग मंगल फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं जो आपके नवम भाव के मालिक हैं। लेकिन केतु का आपके 9th हाउस में बैठना, आपको अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एथिक्स मोरालिटी को सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपका 11th लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अगर आप शुक्रदेव की दशा महादशा से निकल रहे हैं तो किसी को लेके ऑब्सेसिव हो जाना, ऐसे योग बनते हुए नजर आएंगे। आपकी डिजायर पूरा करने के लिए आप एथिक्स मोरालिटी को साइड करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कोई अपना इंप्रेशन डालने के लिए किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, फैमिली को साइड करके अपने फ्रेंड की तरफ भागेंगे। लेकिन जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आने वाले समय में वो आपको छोड़ता हुआ नजर आएगा। आपके ऊपर वही क्वेश्चन मार्क करेगा कि यार तुम्हारे तो कोई रूल्स ही नहीं है, एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है। तो आपको यहां पर चीजों को सिंसियरली अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी का साथ नहीं छोड़ना है, कमिटमेंट का साथ नहीं छोड़ना है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में चला जाता है, फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में चला जाता है। पीपल प्लीजिंग बना देता है। पीपल, लोगों को प्लीज करना, बाहर के व्यक्ति को प्लीज करना, अपने को कहीं ना कहीं पीछे लेके जाना, चाहे वो फैमिली हो चाहे आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करके आप थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने लग जाते हैं। यहां पर देखिए फिफ्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में है ना तो फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका सोचने का नजरिया क्या है, वो फ्री विल बहुत मैटर करने वाला है। कुछ ना कुछ क्योस चल रहा है, कभी कोई कमिटमेंट है, कभी कोई ना कमिटमेंट नहीं है, कभी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, कभी एकदम से ड्रॉप कर देते हैं, कभी शादी करनी है, कभी शादी नहीं करनी है। तो उस चीजों में भी आप कहीं ना कहीं मिक्स ऑफ इमोशंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं सेकंड हाउस की तरफ बढ़ना, सूर्य मंगल का, वीनस मरकरी का 13 जनवरी के बाद आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। कहीं ना कहीं वहीं से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। सेकंड लॉर्ड फोर्थ में, थर्ड लॉर्ड फोर्थ में, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है कि घर वाले आपको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपके पार्टनरशिप को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आपके डिसीजंस को गलत बताते हुए नजर आएंगे। अब आपको यहां पर एक चीज का ऑडिट करना है कि क्या वो सच में गलत है, क्या आपकी चॉइस सच में गलत है। दो चीजों को आपको ऑडिट करना है, क्या वो सच में गलत है, आपके घर वाले गलत ही सोच रहे हैं, लेकिन आपको एक माइंडसेट ये भी रखना है कि क्या मेरी चॉइस वाकई सच में सही है या गलत है। इस चीज को भी ऑडिट करके चलिए जिससे कि चीजें बैलेंस हो जाए। नीचे रिएक्शन देना, अपने मुंह से कुछ भी बात निकल जाना, ठीक है, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर लेना, राजा वाली फीलिंग लेना, और ऐसा राजा जो प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा है, जो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोच रहा है, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जैसे ही सेकंड हाफ ऑफ जनवरी आएगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। घर में किसी की तबीयत खराब होना, फादर लाइक फिगर, मदर लाइक फिगर, किसी की हेल्थ को लेकर, या घर में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा
ज्यादा सोचते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कंसर्न बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका अपने पार्टनरशिप में गैप आता हुआ नजर आएगा। आप उतना समय नहीं दे पाएंगे, या फिर वहां पे कोई कमिटमेंट का इश्यूज आ सकते हैं, कोई कंसर्न बढ़ सकता है, आपको रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के बीच में कोई ना कोई अवेयरनेस आ सकती है, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, इनिशियल डेज में फ्रेंडशिप बढ़ेगी, इनिशियल डेज में लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ेगा, पार्टीज होंगी, फन होगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी अच्छी सेल्फीज लेकर आप कहीं ना कहीं पोस्ट करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग आपको नीचे गिरने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, केतु आपके लियो साइन में बैठे 9th हाउस में, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से हटकर पार्टीज दिखाते हो, क्लबिंग दिखाते हो, तो लोग आपको इस समय, आपको आपका ये रेपुटेशन है ना जो मार्केट में पड़ रहा है, जो पब्लिक इमेज जा रहा है, वो अच्छा नहीं जा रहा होगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहोगे, जितना आप छुप के रहोगे, रिलेशनशिप को जितना छुपा के रखोगे, सोशल मीडिया से दूर रखोगे, बुरी नजर से दूर रखोगे, उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ये चीज आपको फील हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, यानी कि 13 जनवरी के बाद आपके अंदर ये आने लगेगा कि यार कहीं किसी ना किसी की नजर लग गई है, शायद इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। तो नजर से बचना है तो नजर लगाने से बचाना होगा, शो ऑफ करने से बचना होगा, कमिटेड रहना पड़ेगा, फ्री विल को बैलेंस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ प्रपोजल्स आते हुए नजर आ रहे हैं, जो सिंगल है वो मिंगल होते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में है उनका ड्रिफ्ट होना, गलती कर जाना, ये योग भी दिखाई दे रहे हैं। कोई फ्रेंड बनकर आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कंसर्न हो सकता है कि मैं इसके बारे में आवाज उठाऊं या नहीं उठाऊं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये क्योस का समय है, पहले क्योस होगा, फिर 19 जनवरी के बाद जैसे शनिदेव अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, तब जाके इमोशनली आपको कहीं ना कहीं क्लींजिंग का काम करेंगे। पहले आपको नम कर देंगे, आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी क्लोज वंस के लिए फील करना छोड़ दोगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रियलाइज होगा कि कौन सही है कौन गलत है। आप आवाज, सच के लिए आवाज उठाओगे, सही के लिए आवाज उठाओगे, कहीं ना कहीं गलत चीजों के लिए कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाते हुए नजर आओगे, राहु को पॉजिटिवली यूज करने लग जाओगे। शनिदेव आपके लिए 2nd हाउस एंड 3rd हाउस के मालिक हैं। आप अगर अपनी फैमिली से दूर जाकर अपने रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं, कंसर्न है। वो क्यों कंसर्न है? क्योंकि शनिदेव अगर, और स्पेशली अगर आप मून साइन है तो ढैया ही चल रही है आपकी, ठीक है, फिर तो और भी ज्यादा कंसर्न, चेरी ऑन द टॉप हो जाता है। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर आपकी आइडियोलॉजी को, आपके अंदर मैच्योरिटी देना चाहता है। मैच्योरिटी कैसे आती है? एक्सपीरियंस से आती है। समझदार वही जो दूसरे के एक्सपीरियंस से समझ जाए, दूसरे के ज्ञान से समझ जाए, एनलाइटमेंट से समझ जाए, नॉलेज से समझ जाए। लेकिन कुछ लोग हैं सही टेस वाले जो अपनी ही मर्जी से सीखना चाहते हैं। आपकी डिसीजंस में मुझे, आपकी पार्टनरशिप में मुझे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो रेस, वो पुश, वो इंपल्सिवनेस, या वो अकेलापन की मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूं, उसकी वजह से कोई इंपल्सिव डिसीजन दिक्कत परेशानी यहां बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी तो हाईलाइट हो ही रही है, अनसर्टेनिटी हाईलाइट हो रही है, कभी येस है कभी नो है, कभी ब्लॉक्ड है कभी अनब्लॉक्ड है, ठीक है। उसमें वहां पर समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, सामने वाला ही अगर फिक्स नहीं है तो आप कैसे फिक्स कर सकते हो रिलेशनशिप को, ठीक है। और अगर आपका कोई सामने वाला बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट कर रहा है, वो भी इस समय में, तो समझ लीजिए वहां पर भी कंसर्न है। ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जाना नहीं है। और 15th के बाद कहीं ना कहीं फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ने वाली है। आपका जो आपका काम पे ऊपर फोकस बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। पार्टी जितना हो सकता है इनिशियल डेज में कर लीजिएगा, उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसा बोलोगे वह उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं सबके ऊपर पड़ने वाला है। तो रिश्ते को बिगाड़ने में भी हाथ आपकी स्पीच का होगा, आपके उन शब्दों का होगा। तो कठोरवादी नहीं बोलनी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 1st हाउस का मालिक 7th में है, 7th हाउस का मालिक 1st में है। बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, आप दोनों एक दूसरे को कैसे डील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लाइट बन के, वो आभा मंडल बन के आपके आसपास के वाइब्रेशन को क्रिएट करने वाला है। इनिशियल डेज में कहीं ना कहीं फन पार्टी करना बहुत अच्छा है आपके लिए, एक बहुत अच्छी रेमेडी है। लगन लेस जब 7th हाउस में चला जाता है, किसी की शादी में जाना और वहां पर शगन देके आना, दो लोगों के गठबंधन को देखना, उनके गठबंधन में सपोर्ट करना, उनको ब्लेसिंग देने से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय अगर आप किसी को कर्ज करते हैं या कर्ज एंटरटेन करते हैं, किसी को कर्ज सुनते हैं, किसी को कर्ज करते हैं, तो यहां पर आपका वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी मैरिज लाइफ में पड़ता हुआ नजर आएगा। प्लस कहीं ना कहीं 14th जनवरी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको अपने शब्दों का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। राजा वाली फीलिंग आपको नहीं लेनी है, कमिटेड रहना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपनी ड्यूटीज को लेकर। आपने यह आर्ग्यूमेंट नहीं करना है तुम भी करोगे तो मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो तुम भी मत करना। ये तू मैं के चक्कर में चीजें फॉल होती हुई नजर आएंगी, डिसरिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आएगी। लग्नेश का रेट्रोग्रेड होना और मंगल का एग्जॉल्ट हो जाना 2nd हाउस में, और सूर्य का एग्जॉल्ट हो जाना। देखिए 2nd हाउस का
देखिए सेकंड हाउस को बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता है कुछ टर्म्स में। अगर यहाँ पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस और बेनिफिक इन्फ्लुएंस मिक्स हो गया, अगर ये चीजें मिक्स हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली में आपकी वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से क्योस बढ़ता है। और अगर आप ये क्योस को खत्म करने के लिए फाइट करोगे तो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही फैमिली से फाइट करने लग गए तो चीजें, ब्रिज को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, इस फैमिली को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। और इस समय कुछ लोग अगर किसी तरह के रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो चीज वो अपने रिलेशनशिप में फील नहीं कर रहे, उस चीज को एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आगे बढ़ रहे हैं, राहु के थर्ड हाउस में बैठना करेज को बढ़ाएगा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन की तरफ आपका ड्रिफ्ट करेगा, ट्रैवल बहुत कराएगा। इस समय बहुत ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, अच्छे अच्छी पार्टीज, अच्छे अच्छे फन करते हुए नजर आओगे, किसी अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, उसकी तरफ पैशन बढ़ना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मेक श्योर आप किस कॉस्ट पर आगे बढ़ रहे हैं, किस चीज को ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर आपको इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है। स्पेशली अगर आप शनि और राहु की दशा से, महादशा से निकल रहे हैं, आप शुक्र की दशा महादशा से निकल रहे हैं, तो आपको यह अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको यहां पर आपको अपने आप को ऑडिट करने की जरूरत है। जो लोग गुरुदेव बृहस्पति की दशा महादशा से निकल रहे हैं, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। किसी की मैरिज में जाना, दो लोगों को मिलाने के लिए एफर्ट डालना, यहां पर आपके लिए मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही अबंडेंस ग्रोथ का काम करेगा। ठीक है, आप अवेयरनेस बढ़ाते हैं, लोगों को हील करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, किसी की रिलेशनशिप को हील करने का कहीं ना कहीं एफर्ट डालते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस एफर्ट का इंपैक्ट आपकी मैरिज लाइफ में नहीं आना चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अलाइंड होती हुई नजर आ रही है। 15 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, घर में किसी का आना, किसी कोई स्पेशल इवेंट होना, शादी, एंगेजमेंट होना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ब्राह्मण भोज आप कराते हैं, खाने का डोनेशन करते हैं, आपके लिए बहुत ही शुद्ध रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये शुद्धिकरण करेगा आपकी फैमिली की। ठीक है, प्लस अपनी स्पीच का थोड़ा कंट्रोल करिएगा, आप क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, ये चीजों को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसी फैमिली बढ़ती है ना, आपका कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस आ जाता है, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है और आपको आदत पड़ चुकी है अकेले में रहने की। अब जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, घर में कोई आने लगेगा, आवाजाही हो जाएगी, तो वहां पर आपकी लाइफ में ट्रिगर पॉइंट आ जाएंगे और वो सारा गुस्सा कहां निकलेगा, अपने स्पाउस के ऊपर निकलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कम्युनिकेशन, रेस्पेक्ट करना, समय को कहीं ना कहीं इज्जत देना, समय को रेस्पेक्ट करना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छे से डील करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। इनिशियल डेज में आप बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रहे हो, अपने ऊपर ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो, अच्छे स्लॉ में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छी पार्टी करना, चीजों, नए लोगों से मुलाकात करना और बहुत सारा ट्रैवल करना। कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइनिंग पे भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पर आप इंटीरियर के ऊपर काम करने वाले हो, रेनोवेशन के ऊपर काम करने वाले हो। इस तरह के कुछ इनिशिएशन भी जनवरी के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 9th हाउस का मालिक बनता है शुक्रदेव, जो सेकंड हाउस में बैठे हैं। ठीक है, आपके 11th हाउस का मालिक भी सेकंड हाउस में बैठा है, तो स्किल बेस्ड बहुत अच्छा काम करते हैं। जो स्किल के द्वारा कोई जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, सर्विस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो डेंटिस्ट है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सेकंड लॉर्ड का मालिक सेकंड में बैठा है, फोर्थ में बैठा है, और सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का मालिक भी फोर्थ में बैठा है। घर के इमोशनल चैलेंजेस को अपनी जॉब में ले जाने से आपके जॉब के चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे। अपनी ईगो का क्लैश अपने अथॉरिटीज, एचआर, सीईओ से करना, सीईओ से करना, बॉसेस से करना, यहां पे कहीं ना कहीं जॉब का लॉस करा सकता है। तो अपने आप को ऑडिट रखिएगा। आपका इस समय क्योस बढ़ेगा, आपका मन नहीं लगेगा जॉब में, आपको लगेगा आपका जितना सैलरी होना चाहिए था, जितना अर्निंग होना चाहिए था, उतना नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडरपेड फील करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं जॉब क्विट करने के बारे में आप बार बार सोचते हुए नजर आओगे। अगर आपका एज जॉब मैरिज का है तो कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार जॉब करके, जॉब नहीं करनी मुझे, तो शादी करनी है और चीजों को बैलेंस करना है, फैमिली को क्रिएट करना है, तो आपका कहीं ना कहीं फोकस उसकी तरफ भी जाता हुआ नजर आएगा। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो आप फैमिली को बताने वाले हो अपना कि भाई मेरे को जॉब करनी नहीं है, मेरी तो शादी करा दो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी आपकी ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के द्वारा पैसा कमाता है, आईटी कंपनी, डेटा एनालिस्ट का कोई काम करता है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई लेवल पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब के साथ साथ बिजनेस करते हुए भी नजर आ रहे हो आप लोग, कुछ ना कुछ इनिशिएशन, जहां पर आप अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो उस स्टार्टअप में कुछ ना कुछ गेन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बशर्ते आपकी दशा महादशा बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी विल भी, ताकि आप मंदिर जाने से, आप जॉब पे जाने से पहले मंदिर का दर्शन करना
भोलेनाथ पे जल चढ़ाने से आपकी जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी। और जिनको जॉब चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पर आपके मंगल एक्सॉल्ट हो जाएंगे, आपके भाग्येश भी सेकंड हाउस में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपका लग्नेश भी रेट्रोगेट हो गया, अपने ही नक्षत्र में बैठा है, और शनि भी अपने नक्षत्र में होंगे। तो सेकंड लॉर्ड का अपने फोर्थ हाउस में जाना और अपने नक्षत्र में जाना 19 जैन के बाद कहीं ना कहीं आपको फैमिली से दूर ले जाएगा, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी दे जाएगा। तो घर वालों से दूर जाकर अपने गेन्स को बढ़ाना, अपनी जॉब को करना, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के योग भी बन रहा है। तो जॉब की वजह से घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेशन भी देगा, आपको रेस्पेक्ट भी दिलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी जॉब की, कंफर्ट जोन जाएगा आपका, क्योंकि बिकॉज जॉब करनी है। अब आप बंद गए हो, क्योंकि सैलरी मिलेगी तो आपको बंद के काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, लेकिन ये आपको रेस्पेक्ट भी दिलाएगी और आपकी इंडिपेंडेंस को भी कहीं ना कहीं बढ़ाती हुई नजर आएगी। आप राजा की तरह फील कर रहे हैं, तो राजा बनने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जॉब के थ्रू आता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस के मालिक बनता है मरकरी। 10th हाउस का मालिक मरकरी बनकर फर्स्ट हाउस में बैठा है। 10th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाना, 7th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाना, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। स्पाउस की वजह से आपकी नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। स्पाउस की वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्पाउस लाइक फिगर कोई ना कोई होगा जो आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ, कोई थर्ड पार्टी है जिसके द्वारा, जिसके सपोर्ट से आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एनहेंस करते हुए नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये योग भी बन रहे हैं। थर्ड हाउस का राहु, बस अगर आप राहु और शनि की दशा महादशा से निकल रहे हैं और आपका लग्नेश थोड़ा सा वीक है, तो समझ लीजिए ये चीज 100% होती हुई नजर आ रही होगी। थर्ड पार्टी से सपोर्ट लेना और अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने डेट्स को क्लीन करना, ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपका हॉट हेड होना, इंपल्सिव होना, रेस्टलेसनेस फील करना, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी क्लिक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हो। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, जुपिटर की पावर को बढ़ाना बहुत जरूरी है, सनराइज देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हो सकता है स्टार्टिंग फेज में आप ये की चीज कर लीजिए। सेकंड फेज में 15th जैन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, आप अपना पीआर कराते हुए नजर आओगे, पैसा गेन कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी डिस्प्यूट भी आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं एंटरटेन करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट हो या चैलेंज हो या फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई क्योस हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस भी एनर्जी मांगेगा और फैमिली भी आपकी एनर्जी मांगेगा। और कोई थर्ड पार्टी केस चल रहा है आपकी लाइफ में या कुछ ऐसा आपका पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको ड्रेन करता हुआ नजर आएगा। तो एनर्जी ड्रेन होने के योग बहुत ज्यादा है। अब आपको यहां पर इवैल्यूएट करना है, ऑडिट करना है कि क्या चीज नेसेसरी है, जो अनवांटेड है, जो अननेसेसरी है उसको डिलीट कीजिए और जो नेसेसरी है उसकी तरफ बढ़िए। इससे शनिदेव भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव का अपने नक्षत्र में जाना, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यहां पर कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे चैलेंजेस लेके आने वाला है। वर्क फ्रॉम होम करने की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्लीज मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर से काम नहीं करना है, अपने ऑफिस जाइए, बाहर जाइए। जितना आप अपने आप को रनिंग रखोगे, घर से बाहर निकल के कोई काम करोगे तो क्रिएटिविटी उतनी अच्छी रहेगी। अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपके मून साइन अगर आपका सजिटेरियस है तो वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं करना है, बिजनेस को घर से बिल्कुल भी नहीं करना है, घर से बाहर निकलना आपके लिए अनिवार्य है। डोनेशन विल बी द की। फाइनेंसेस अगर अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, स्टार्टअप किया था अच्छा चल गया है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भोज कराना, घर में कोई अच्छा स्पिरिचुअल इवेंट करना, लोगों को बुलाकर उनको भोजन कराना और गरीबों में भोजन बांटना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए सेकंड हाउस में सूर्य मंगल का एक्सॉल्ट हो जाना, सेकंड हाउस का 11th हाउस का मालिक भी सेकंड हाउस में बैठ गया। आपका इनिशियल डेज में तो नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, आपके नाम से, आपकी इमेज से, आपकी रेपुटेशन की वजह से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द जनवरी आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पैसा आता हुआ नजर आएगा। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, कोई आपने स्टार्टअप किया है वहां वो अच्छे से चलता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप किसी ट्रांसपोर्टेशन से पैसा कमाते हुए नजर आओगे, कोई कम्युनिकेशन टेलीपैथी से पैसा कमाते हुए नजर आओगे, आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उससे पैसा कमाते हुए नजर आओगे, किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हो उससे पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, आपने गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं उससे पैसा आप कमाते हुए नजर आ रहे हो। यहां पर किसी की शादी हो रही है, वहां पर आपको शगन देना चाहिए, वो शगन देने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी मैरिज लाइफ भी हेल्दी होती हुई नजर आएगी, आपकी रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, आपका बिजनेस सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो नेचर ने आपको कुछ दिया है और वो इतना दिया है कि आपके पास संपूर्ण है, आपके पास पर्याप्त है, तो उसको बांटने में संकोच मत कीजिएगा।
पैसा आया है, पैसा जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी से जाए तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको नेम फेम आइडेंटिटी भी देता हुआ नजर आएगा। ये लाइट का समय है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा आता हुआ नजर आएगा 15 तारीख के बाद। उससे पहले आपको समझ आने लगेगा कि पैसा और ज्यादा कैसे कमाना है, तो क्वांटम जंप की तरफ आप जाते हुए नजर आओगे। लेकिन साइड बाय साइड खर्चा किसमें होगा, पार्टीज में, फन में, या फिर कुछ नए इंस्ट्रूमेंट खरीदते हुए भी नजर आ रहे हो आप। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में सूर्य, मरकरी, वीनस का बैठना, मंगल का बैठना कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पे ड्रेन करता हुआ नजर आएगा, फिजिकल लेवल पे ड्रेन करेगा, टेंशन बढ़ा सकता है किसी चीज को लेकर, ओवर थिंकिंग आपके ट्रिगर कर सकता है, और उसको लेकर आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने के लिए एंटरटेनमेंट की तरफ जाओगे, पार्टी की तरफ जाओगे, पब की तरफ जाओगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो तो जुपिटर एक्टिव कर रहे हो, अगर पार्टी पब की तरफ, ड्रिंक की तरफ जा रहे हो, स्मोक की तरफ जा रहे हो तो राहु एक्टिव कर रहे हो। पैसा चला जाएगा, पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन जहां आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर लोगे और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट की तरफ चले जाओगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। क्योस को एस्केप नहीं करना है, क्योस को फेस करना है। घर में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज होना कहीं ना कहीं घर में दिखाई दे रहा है। प्लस उसकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर बढ़ना ये भी दिखाई दे रहा है। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं, या लीवर का प्रॉब्लम है, वो भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है घर में। घर की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है 15 जनवरी के बाद। प्लस कहीं ना कहीं आपको स्किन रिलेटेड कोई डिसीज है, रैशेस का बढ़ना, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में किस तरह की प्रॉब्लम का ट्रिगर होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। इमोशनली ब्लॉक्ड फील करोगे, उसके लिए कहीं ना कहीं किसी की हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको पंचकर्मा की जरूरत पड़ेगी, हेड मसाज की जरूरत पड़ेगी, और इसको रेगुलर बेसिस पे लेने से आपका अच्छा रहेगा। जितना आप अपने आपको मी टाइम दोगे, जितना आप हीलिंग पे दोगे, जितना आप रीडिंग करोगे, जितना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कनेक्ट करोगे, उतना अच्छा आपका रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं डेली टेंपल विजिट करना, डोनेशन करना, ये स्पिरिचुअल लेवल की चीजें हैं। लेकिन आप नहाते हुए पानी में आप टर्मरिक डाल के नहाने की कोशिश कीजिए। अगर लाइफ में कोई ऐसा लग रहा है कि क्योस है, डिटॉक्स करना है खुद को, तो आप उसमें गंगा जल डालकर, हल्दी डालकर नहाने की कोशिश कीजिए। स्पेशली गुरुवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन जरूर कीजिएगा, इससे आपके लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। आपका कहीं ना कहीं इमोशनली हीलिंग आपको मिलती हुई नजर आएगी, क्लींजिंग आपको मिलती हुई नजर आएगी। फैमिली में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिल से निभानी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ती हुई नजर आएगी। ये बाय हुक और बाय क्रुक आपकी तरफ आएगी तो जरूर, लेकिन आप कितने अच्छे से डील कर लेते हैं ये देखने वाली बात है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए फिफ्थ हाउस का मालिक फर्स्ट में गया है, अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आप बहुत समझ लेंगे अपने आप को तो कहीं ना कहीं, और डाउन टू अर्थ रहना भूल जाएंगे तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो सिंगल्स हैं उनको रिलेशनशिप की तरफ ड्रिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से अपने स्टडीज पे फोकस ना कर पाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का समय निकल जाना, या फैमिली में किसी का हेल्थ चैलेंजेस की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ उतना फोकस ना कर पाना, इस तरह के योग भी आपकी कुंडली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस केतु आपके 9th हाउस में बैठे हैं इस समय। अगर आपको क्विट करना चाहते हैं, देखिएगा आप 19th ऑफ जैन को जैसे शनिदेव अपने नक्षत्र में चले जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। अगर आप कुछ डिटॉक्स करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक नया रेजोल्यूशंस को क्रिएट करना चाहते हैं, 19th ऑफ जैन वो दिन होने वाला है। अगर आप मई को भूल गए हैं तो जनवरी का वो मंथ होने वाला है, 19th ऑफ जैन का वो डेज होने वाले हैं, जहां पर आप अपनी चीजों को हिट करते हुए नजर आओगे, कुछ शेड्यूल बनाते हुए नजर आओगे और अपने आप को एक नई बैलेंस्ड लाइफ की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में सूर्य का बैठना, मंगल, वीनस, मरकरी का बैठना, और फिर सेकंड हाउस में जाके एक्सॉल्ट हो जाना। कहीं ना कहीं भाई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर या बड़े भाई को लेकर या ब्लड रिलेटेड इश्यूज को लेकर कहीं ना कहीं क्योस है। इसको खत्म करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी चेतना, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको इस समय बोल्ड डिसीजन लेने से पहले बचना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, चीजों को ऑडिट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होने से बचना चाहिए। जितना हो सके लोगों को, पार्टनरशिप को मिलाने में जितनी हेल्प करोगे उतनी अच्छी पार्टनरशिप आपकी होती हुई नजर आएगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस लाइफ की पार्टनरशिप हो। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़कर, हरे कृष्णा महामंत्र का पाठ कर आप अपनी लाइफ में समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं। सनराइज देखना, स्काई गेजिंग करना, सूर्य को अर्घ देना भी आपकी मेंटेलिटी को, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं पुश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक आपके फर्स्ट हाउस में है। इस समय फ्यूचर को क्रिएट करने का समय है, लाइफ में क्लैरिटी सीख करने का समय है, और सूर्य से ज्यादा ऊर्जा, सूर्य से ज्यादा प्रकाश किसी भी ग्रह में नहीं है। तो सूर्य का हाथ पकड़ लीजिए, आपके जीवन में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।